सर्ववेदान्तसिद्धान्त गोचरं तमगोचरं गोविन्दं परमानन्दं सद्गुरुं प्रणतोऽस्म्यहं वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। प्रणाम आप सभी को, नमस्ते। स्वागत है आप सभी का सनातन कनेक्ट में। हमारा अध्याय चल रहा चैप्टर 3। आज हम चर्चा करने वाले हैं जिस विषय पर आप सबको जानकारी में होगा ही, क्योंकि आपने पिछला एपिसोड जरूर सुना होगा। यदि नहीं तो सुन लेंगे, अच्छा रहेगा, क्योंकि उसी से संबंधित हम आगे चर्चा करने वाले हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कि विश्व चक्र में किस प्रकार से जो कर्म का जो चक्र चल रहा है, अगर हम इसका उल्लंघन करते हैं तो क्या होता है। क्योंकि हमने जान लिया था जब हम इसके साथ चलते हैं तो अपने जीवन को सुखमय बना लेते हैं। पर वह कौन सी परिस्थिति आती है जब हम इस चक्र का उल्लंघन करते हैं, इस कर्म चक्र का उल्लंघन करते हैं, तो वह क्या होता है उसके उल्लंघन करने से। तो आइए जानते हैं। चैप्टर नंबर 3 के श्लोक नंबर 16 से आरंभ करते हैं। एवं प्रवर्तितं चक्रम नानुवर्तयति हयः अघायुरिन्द्रियारामो मोघं पार्थ सजीवति। पार्थ शब्द भगवान ने श्लोक नंबर 9 में कहा था अर्जुन को। और क्योंकि एक विषय वहां से आरंभ किया था, तो उस प्रकरण का कंक्लूजन देते हुए, उपसंहार करते हुए फिर से पार्थ कह रहे हैं भगवान अर्जुन को। भगवान अर्जुन को पार्थ संबोधन करके मानो ये कह रहे हैं, क्योंकि पार्थ शब्द का अर्थ हमने पहले ही बताया था। पार्थ माने प्रथा, और प्रथा कहते हैं किसको? कुंती का एक नाम है प्रथा, और प्रथा का पुत्र होने के कारण अर्जुन को पार्थ कहा। तो भगवान मानो अर्जुन को स्मरण करा रहे हैं कि तुम उस कुंती के पुत्र हो जिसने जीवन भर अनेकों कष्टों को सहन करके भी अपने कर्तव्य का पालन किया, कभी अपने कर्तव्य से नहीं हटी। अतः तुम्हारे से भी कर्तव्य पालन की अपेक्षा की जा सकती है, और तुम उस कर्तव्य की अवहेलना कर रहे हो। तुम उस कर्तव्य कर्म को घोर कर्म कह रहे हो। तुम कह रहे हो कि तुम मुझे उस घोर कर्म में लगा रहे हो। मुझे इस भयंकर कर्म में क्यों लगा रहे हो? ये भयंकर कर्म नहीं है, ये तुम्हारा कर्तव्य कर्म है जो तुम्हारे समक्ष है। और तुम तो उस कुंती के पुत्र हो जिसने अनेकों कष्टों को सहन किया, पर अपने कर्तव्य कर्म को नहीं छोड़ा कभी भी। और तुम एक तनिक से मोह में आकर के अपने कर्तव्य कर्म से दूर हट करके भिक्षा मांगने की बात कर रहे हो। तुम ऐसी मां की संतान हो जिसने जीवन भर सब कुछ सहा, पर नहीं छोड़ा तो अपना कर्तव्य कर्म कभी नहीं छोड़ा। तुम क्यों छोड़ रहे हो फिर? जिस कर्म को तुम घोर कर्म कह रहे हो वह घोर कर्म नहीं है, अपितु तुम्हें मिला हुआ एक कर्तव्य कर्म है। इसका पालन करना ही तुम्हारे लिए सृष्टि चक्र के अनुसार चलना ही है, और इसका पालन न करना ही माने सृष्टि चक्र के अनुसार न चलना है। एवं प्रवर्तितम चक्रम, जैसे रथ के पहिए में अगर कहीं पर छोटा सा भी उसका कुछ अंश बाहर हो जाए तो रथ में बैठे हुए सारथी को और रथ में बैठे हुए स्वामी को एक झटका लगता है, धक्का लगता है। ऐसे ही जो मनुष्य, श्लोक संख्या 14 और 15 में जो कहा, सृष्टि चक्र विश्व चक्र की जिसकी बात की, जो मनुष्य उसके अनुसार नहीं चलता है वह समस्त विश्व चक्र में बाधा डालता है। संसार और व्यक्ति दो विजातीय नहीं है, दोनों एक ही हैं। जैसे हमारे शरीर का अंगों के साथ घनिष्ठ संबंध है और अंगों का शरीर के साथ घनिष्ठ संबंध है, ऐसे ही
संसार का व्यक्ति के साथ संबंध है और व्यक्ति का संसार के साथ संबंध है। जब व्यक्ति कामना, आसक्ति और ममत्व, अहंकार और स्वार्थ से ऊपर उठ करके अपने निजी कर्तव्य कर्मों का जब पालन कर रहा होता है तो वह सृष्टि के कर्म चक्र में, सृष्टि संचालन में अपना योगदान दे रहा होता है और स्वतः ही वह सुख को भी प्राप्त होता ही रहता है। तो इससे सृष्टि चक्र में स्वतः ही सुख पहुंच रहा है हमारे कर्तव्य का पालन करने मात्र से। एक शब्द आए यहाँ पर, इंद्रियाराम। इंद्रियाराम कहते हैं जो मनुष्य आसक्ति में फंसा हुआ है, ममत्व में फंसा हुआ है, अहंकार के वशीभूत है, स्वार्थ से परिपूर्ण है और इन सब के द्वारा, इनके सब के वशीभूत होकर के कर्म करता है, इंद्रियों को सुख पहुंचाने के लिए ही कर्म करता है, ऐसा मनुष्य के द्वारा किए गए कर्म पापमय होते हैं, क्योंकि वह पाप करने से भी नहीं छूटता है। जब वह आसक्ति के वशीभूत होता है, जब वो अहंकार के वशीभूत होता है, तो फिर वह कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता है। रावण ने क्या किया? अहंकार था, इसलिए उसने ये भी नहीं देखा कि सीता का हरण करना है या नहीं करना है, क्योंकि अहंकार मनुष्य के जब सर पे चढ़कर बैठता है तो सत्य और असत्य कुछ नहीं दिखाई देता। स्वार्थ जब इंसान को चढ़ता है ना, तब उसे कुछ और नहीं दिखता है, तब वह पाप करने से भी बचता नहीं है, छूटता ही नहीं है, क्योंकि उसे तो वही करना ही है। तो ऐसे में वह सृष्टि के जो कर्म चक्र है उसमें बाधा उत्पन्न करता है और इस बाधा को उत्पन्न करने से उसे स्वयं को दुख नहीं, अपितु संपूर्ण सृष्टि में भी दुख पहुंचता है। कारण, इंद्रियों को भोग बुद्धि से भोगने वाला मनुष्य हिंसा से भी नहीं बचता, क्योंकि उसकी बुद्धि भी भोग बुद्धि हो चुकी है, तो वह किसी की हिंसा करने से भी नहीं बचता है। वह जो नहीं करने चाहिए ऐसे नए नए पापों को करने लग जाता है, जो खाना नहीं चाहिए वैसा भोजन करने लग जाता है, भक्ष्य और अभक्ष्य का चिंतन ही नहीं करता, कर्तव्य और अकर्तव्य के बीच के भेद को ही नहीं समझ पाता। तो ऐसे में वो केवल स्वयं को दुख नहीं पहुंचा रहा, संपूर्ण सृष्टि के लिए है। वह विश्व के कर्म चक्र में बाधा उत्पन्न करता है। स्वार्थी, अभिमानी, भोग बुद्धि से कर्म करने वाला मनुष्य पाप करने से बच ही नहीं सकता, क्योंकि वह संग्रह भी चाहेगा, तो जब संग्रह करेगा तो उसमें पाप कर्म भी आएंगे, क्योंकि उसकी तो भोग बुद्धि है, अभिमान उसके अंदर भरा हुआ है, उसे दिखाना है उसके पास बैंक बैलेंस कितना है, उसे दिखाना है स्वयं को कि वो भी कुछ है। तो ये जो हम दिखाने के लिए कर्म कर रहे होते हैं भोग बुद्धि से, कई बार ये हमारे जीवन को पापमय बना देते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में लिखते हैं, पर द्रोही पर दार रत, पर धन पर अपवाद, ते नर पावर पापमय, देह धरे मनुजाद। अपने कर्तव्य का पालन न करने वाले व्यक्तियों के लिए भगवान श्री कृष्ण सभ्य भाषा में उनकी ताड़ना करते हुए कहते हैं कि वे व्यर्थ ही जीते हैं। जो अपने कर्तव्य का पालन नहीं करते, उनका जीवन व्यर्थ ही है। वे भार की तरह जी रहे हैं फिर संसार में, जो अपने कर्तव्य कर्मों का पालन नहीं कर रहे हैं। उदाहरण के लिए, जैसे जब भगवान श्री राम वनवास के समय में चित्रकूट पर पहुंचे थे, तो वहाँ पर कौल और किरीट, उन्होंने एक बात बोली थी भगवान से कि हम आपके बर्तन नहीं चुरा रहे हैं, आपके वस्त्र नहीं चुरा रहे हैं, इससे बड़ी सेवा हम आपकी और कुछ कर नहीं सकते हैं। ये आपकी बहुत बड़ी सेवा कर रहे हैं हम, कि हम आपके बर्तन और आपके वस्त्र नहीं चुरा रहे हैं। उसमें तो गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, यह हमारी अति बड़ी सेवकाई, लेही न बासन बसन चुराई। ऐसे ही अपने कर्तव्य का पालन न करने वाले व्यक्तियों से है कि वह कम से कम सृष्टि के जो चक्र है उसमें विघ्न तो उत्पन्न ना करें। यही उनकी सबसे बड़ी सेवा होगी। जैसे आजकल आप देख रहे हैं, वीकेंड होते ही हर कोई पहाड़ों की ओर दौड़ने लगता है। चलो हम तो पहाड़ पर जाएंगे, वहाँ पर कुछ एडवेंचर करेंगे। वहाँ जाकर के करते क्या हैं, बहुत सारी प्लास्टिक की बोतलें जो पानी के लिए उपयोग करते हैं वो ले लेकर के जाते हैं। अभी केदारनाथ यात्रा चल रही है, मैं भी आपको हाल फिलहाल की घटना बता रहा हूँ। 2 दिन पहले मैं उधर की ओर ही था, तो
मैंने देखा मार्ग में लोग इस तरह से जा रहे हैं कि क्या ही कहूँ। बहुत सारी प्लास्टिक की बोतलें इकट्ठी कर लेते हैं, और जो पहाड़ी जनजीवन है, जो वहाँ का जनजीवन है, इससे आपको कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि आप तो गए 2 दिन के लिए एडवेंचर करने के लिए, आप तो गए केवल प्रकृति में रहेंगे, अच्छा आनंद आएगा। पर जो रह रहे वहाँ के लोग हैं, आपने उनके लिए एक समस्या उत्पन्न कर दी है। इतना सारा प्लास्टिक वहाँ पर इकट्ठा होने लगा है आपके जाने के कारण। अब क्योंकि आपके जाने के कारण ऐसा ही नहीं है, आप बहुत सारी और भी वस्तुएं इकट्ठा करके लेके जाते हैं, वो सब वहीं डाल देते हैं, रास्ते भर में आप कचरे फैलाते हुए जा रहे हैं। ये केवल मैं आप ही की बात नहीं कर रहा हूं, सबकी बात कर रहा हूं। तो ये सृष्टि चक्र में बाधा उत्पन्न करना ही है ना, कि वहां का जनजीवन जो जी रहा है, हमने जाकर के पहाड़ों को क्या बना दिया? कचरे का ढेर। वहां जो वृक्ष हैं, पौधे हैं, वहां जंगली जानवर रहते हैं, इतनी सारी प्लास्टिक की बोतलें, इतना सारा वो वेस्ट भोजन, इतनी सारी गंदगी वहां फैला करके आ रहे हैं, उनको भी कितना नुकसान पहुंचता होगा इनसे। तनिक विचार करके देखिए। यही है सृष्टि चक्र में बाधा उत्पन्न करना। यही है जब हम अपने सुख के लिए, अपने इंद्रिय आरामों के लिए वृक्षों का कटान करने लग जाते हैं, हरे भरे वृक्षों को काट देते हैं। यही सब तो है। हम जब वहां रिवर राफ्टिंग के नाम पर शराब पी करके रिवर राफ्टिंग कर रहे होते हैं, और फिर हम अपने मनमाने आचरण कर रहे होते हैं, उसी रिवर में जिसमें राफ्टिंग कर रहे हैं, उसी में हम मलमूत्र बहा रहे हैं, वहीं पर पानी की बोतलें फेंक रहे हैं, वहीं पे वो शराब की बोतलें फेंक रहे हैं, कांच उसमें डाल रहे हैं। जस्ट थिंक अबाउट दैट, व्हाट आर यू डूइंग? इतिहास साक्षी है, जब जब सृष्टि के चक्र में मनुष्य ने जब जब कुछ भी ऐसा करने का प्रयास किया है, तब तब उसने बहुत कुछ सहा है। वनस्पति, वृक्ष, पेड़ पौधे, नदी, तालाब, पशु, पक्षी, ये सब सृष्टि के चक्र को फॉलो करते हैं। एक मनुष्य ही है जो स्वतंत्र है, जो कुछ भी कर सकता है। कुछ भी इन द सेंस, वह चाहे तो फॉलो करे रूल्स को, और ना चाहे तो ना करे, चाहे वह विरोध करे, चाहे उनको फॉलो करे। अब एक समय तक तो ये अधिक से अधिक फॉलो करेगा, पर एक समय तो ऐसा ही आता है ना, किसी न किसी कालखंड में कोई विरोधी उत्पन्न हो ही जाता है। फिर क्या होता है? फिर सृष्टि चक्र में बाधा उत्पन्न होती है। फिर उस बाधा के परिणाम क्या आते हैं? आपको याद होगा केदारनाथ की त्रासदी, जब सब कुछ बह गया था तब क्या हुआ था? सब जलमग्न हो गया था। जब जब इतिहास के किसी काल में मनुष्य इस नियम के विरुद्ध खड़ा हो जाता है, तब तब शांति को भंग होते हुए देखा गया है, तब तब शांति और विकास का राज्य खंडर होते हुए देखा गया है। ऐसे समय में अंधकार में बसा हुआ युग निराशा और अशांति में लीन होकर के युद्ध और महामारी, बाढ़ जैसी त्रासदियों से ग्रसित हो जाता है। फिर मन में एक प्रश्न आता है, त्रासदी से ग्रसित व्यक्ति, निराशा और अशांति में जी रहे इस मनुष्य को, जिसका शांति का और उज्जवल का जो दिवस है, जो सूर्य है, वह अस्त होने की ओर है, इसे सुख कैसे मिले? या इस अंधकारपूर्ण रात्रि आने का कारण क्या है? जब त्रासदी हुई थी केदारनाथ में, तब हम सब ये ढूंढ रहे थे आखिर क्यों हुआ ऐसा, क्यों आई बाढ़, या अन्य और भी बहुत सारी घटनाएं जो घटित होती हैं जब जब मनुष्य इन नियमों के विरुद्ध खड़ा होता है। तब हाल फिलहाल की घटना और घटित हुई थी केदारनाथ से समीप में ही। कुछ समय पहले की और घटना है, जो वो पहाड़ खोद रहे थे, वो गिर गए थे, उसके अंदर बहुत सारे सैनिक दब गए थे, बहुत सारे कर्मचारी वहां पर दब गए थे। फिर उनको कैसे निकाला उत्तराखंड में, वो सब घटनाएं आप सबके सामने हैं। केवल एक उत्तराखंड की ही बात नहीं कर रहा हूं, मैं पूरे विश्व की बात कर रहा हूं, क्योंकि भगवत गीता केवल भारत के लिए नहीं है, संपूर्ण विश्व चक्र के, सृष्टि चक्र की बात कर रही है। क्योंकि स्वार्थ से हटना केवल भारत में नहीं है, विदेशों में भी लोग निस्वार्थ भाव से रहते हैं, ऐसा नहीं है, मनुष्य तो वो भी है। तो निस्वार्थता तो किसी के अंदर भी आ सकती है ना। सेवा तो हर कोई कर रहा है, चाहे वो भारत में रहने वाला हो या अमेरिका में रहने वाला हो। फिर हम देखते हैं इसका उत्तर कहाँ है, तो इसका उत्तर मिलता है हमें भगवत गीता में। जैसे कि हमने आरंभ में कहा, व्यक्तियों से समाज बनता है। संसार और व्यक्ति एक दूसरे के पूरक हैं।
व्यक्ति है तो संसार है, संसार है तो व्यक्ति है। जैसे शरीर के अंग हैं तो अंगों से शरीर है और शरीर से अंग हैं, ऐसे ही समाज से व्यक्ति है और व्यक्ति से समाज है। कोई समाज कितना भी उन्नति को प्राप्त हो, उसके गौरवान्वित होने में, उस समाज के गौरवान्वित जब वह समाज होता है तो वहाँ पर व्यक्तियों की अवहेलना नहीं की जा सकती कि वह समाज व्यक्तियों के बिना ही उन्नति को प्राप्त हुआ है। उसमें योगदान तो उन सभी का है। जब व्यक्ति योग्य होते हैं तब समाज सरलता से आगे बढ़ता है। पर एक व्यक्ति भी यदि त्रुटिपूर्ण चलने लगे ना, तो वह समाज एक महल में से यदि कुछ पत्थरों को हटा दिया जाए, उसकी नींव को हिला दिया जाए और वो पूरा महल ढह जाता है, ऐसे ही एक व्यक्ति के हटने मात्र से, त्रुटिपूर्ण चलने मात्र से पूरा समाज विखंडित भी हो सकता है। मनुष्य का विनाशकारी जीवन कब आरंभ होता है? जब वह इंद्रियों के सुख पाने लगता है, जब वह इंद्रियों आराम की ओर बढ़ने लगता है, जब वह भोग और ऐश्वर्य में ही लीन होने लगता है तब। क्योंकि वह देह रमण में इतना ज़्यादा रम जाता है कि वह इंद्रियों को ही सुख मानने लग जाता है। वह इस शरीर को ही केवल मानने लगता है, बस यही सुख है, बाहर ही सुख है और कहीं सुख है ही नहीं। फिर वह जीवन के उच्च ज्ञान की ओर कभी बढ़ नहीं पाता और भटक जाता है अपने मार्ग से। अब एक प्रश्न हमारे मन में आता है, क्या ये पालन करना सबके लिए अनिवार्य है, या जो ज्ञान योग की निष्ठा की ओर बढ़ रहे हैं वही पालन करे बस? तो इसका उत्तर अगले श्लोक में जानते हैं। यस्त्वमात्मरतिरेव स्यात् आत्मतृप्तश्च मानवः आत्मन्येव च संतुष्टः तस्य कार्यं न विद्यते। अब भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि जो मनुष्य अपने आप में ही संतुष्ट है, अपने आप में ही रमण करने वाला है, अपने आप में ही तृप्त है, अपने आप में ही संतुष्ट है, उसके लिए कोई कर्तव्य कर्म नहीं है। कैसे? कर्म के चक्र का पालन करना सभी के लिए अनिवार्य है, सभी साधकों के लिए अनिवार्य है। क्योंकि हम जब यज्ञ की भावना से अपने कर्तव्य कर्म को कर रहे होते हैं तब हमारा व्यक्तित्व संगठित होने लगता है, तब हमारे विचार भी पवित्र होने लगते हैं, हमारा चित्त भी शुद्ध होने लगता है और जीवन को जीने की एक श्रेष्ठ दिव्यता आने लगती है और हम जीवन के परम ध्येय की ओर बढ़ने लग जाते हैं, अपने लक्ष्य की ओर चलने लगते हैं। निस्वार्थ कर्म के द्वारा चित्त की शुद्धि और एक चित्त में निर्मलता आती चली जाती है, निधिध्यासन बढ़ने लगता है, चिंतन मनन शास्त्रों का, उनके प्रति हमारी रुचि जागृत होने लगती है, परम सत्य की ओर हम बढ़ने लग जाते हैं। उसके बाद साधक अहंकार से परे होने लगता है, धीरे धीरे उसके अंदर से स्वार्थ समाप्त होने लगता है और वह शुद्ध आत्म स्वरूप की अनुभूति करने योग्य हो जाता है। धीरे धीरे वह आत्म अनुभूति के पूर्णत्व की ओर बढ़ने लगता है। जब वह इस पूर्णत्व की ओर बढ़ता है, जब इस पूर्णत्व को अनुभव कर लेता है, पूर्णत्व प्राप्त ऐसे सिद्ध महापुरुष को कर्म की चित्त शुद्धि के लिए करने की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती, अपितु कर्म तो उसके ईश्वर साक्षात्कार की अभिव्यक्ति मात्र होते हैं। ये हम सब जानते हैं कि हम सब तृप्ति पाने के लिए अपनी कामनाओं को पूर्ति कर रहे हो तो वहाँ भी तो एक तृप्ति ही पाते हैं, एक सेटिस्फेक्शन पाने के लिए ही तो कर्म में प्रवृत्त होते हैं। हम किसी भी कर्म को कर रहे हैं, चाहे आपने जीवन का कोई भी लक्ष्य बनाया है, उस लक्ष्य तक पहुँचने के लिए या उस लक्ष्य तक जब हम पहुँचते हैं तो हमें जितना सेटिस्फेक्शन प्राप्त होता है, हमें जितना सुख वहाँ पर मिलता है, इसी के लिए तो हम सब कर्म कर रहे हैं। तृप्ति और संतोष मानो जीवन के दो रथ के पहिए हैं, ये जीवन रथ के दो चक्र हैं जिनके बिना जीवन यात्रा पूर्णत्व की ओर नहीं बढ़ती। इन दोनों की प्राप्ति के लिए हम धन का अर्जन भी करते हैं, परिग्रह भी करते हैं, व्यय भी करते हैं और व्यस्त भी रहते हैं, परंतु आत्म अनुभवी पुरुष के लिए अपने अनंत आनंद में, या ये कहिए कि अपने अनंत आनंद स्वरूप में उसे वह तृप्ति और संतोष प्राप्त होने लग जाता है। उसे फिर स्वयं में ही वह तृप्ति मिलने लग जाती है जो हम बाहर ढूंढ रहे होते हैं, उसे वह आनंद स्वयं में मिलने लगता है जो हम बाहर तलाश रहे होते हैं। तो वह व्यक्ति जो स्वयं में आनंदित है, जो स्वयं में ही तृप्त हो रहा है, फिर बाहर की वस्तुओं को उसके लिए कोई विशेष महत्व नहीं रह जाता। फिर हम ये कह रहे होते हैं नेचर में जाएंगे तो सुख मिलेगा, फिर उसके लिए तो अंतःकरण में प्रवेश करते ही सुख मिलता है। फिर हम कहेंगे कि शांति पहाड़ों पर है, नहीं, उसके लिए हर जगह शांति है। उस आत्म अनुभवी पुरुष के लिए भीड़ में भी एकांत है,
क्योंकि वह स्वयं में स्वयं के आनंद में ही सुख है, उसे वह महसूस होता है, वह अनुभव कर चुका है जीवन के उस आनंद को, उसे तृप्ति अपने आप में ही मिल रही है, बाहर की वस्तुओं में नहीं। जहां तृप्ति है, संतोष है, तो सुख भी वही है। फिर अलग से सुख प्राप्त करने की कोई इच्छा आएगी क्या? बिल्कुल भी नहीं आ सकती। जब वह व्यक्ति तृप्ति और संतोष को प्राप्त हो चुका है तो उसे फिर इच्छाएं भी नहीं होंगी। ये इच्छाएं कब आती हैं? जब हमें सुख ना हो, जब हमें संतोष, जब हमें सेटिस्फेक्शन ना मिल रहा हो, जब हमें तृप्ति ना मिल रही हो, तब इनके अभाव में तो विक्षेप उत्पन्न होता है। कुल मिलाकर के बात ये आती है कि जो व्यक्ति स्वयं में ही तृप्त है, स्वयं में ही संतोषी है, उस व्यक्ति के लिए फिर बाहरी कर्तव्य की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती। सभी कर्मों का प्रयोजन उसमें पूर्ण हो जाता है। अतः जगत के सामान्य नियमों से फिर उसे नहीं बांधा जा सकता, क्योंकि वह अपने आप में संतुष्ट है। ये नियम फिर उस पर लागू नहीं होते। उसको तो फिर ऐसा कहा जाएगा कि वह पुरुष ईश्वरीय होकर के इस पृथ्वी पर विचरण करता है। इससे आगे के श्लोक में भगवान कहते हैं, नैव तस्य कृते नार्थो न कृते नेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थ व्यपाश्रयः। जिस महापुरुष की बात भगवान कर रहे हैं कि जो स्वयं में ही तृप्त है, जो स्वयं में ही संतोषी है, ऐसे व्यक्ति के लिए ये जो नियम हैं फिर उस पर लागू नहीं होते हैं। उस महापुरुष का इस विश्व में ना तो कर्म करने का कोई प्रयोजन रहता है और ना कर्मों से ही कोई प्रयोजन होता है, क्योंकि उसका किसी भी प्राणी मात्र में किंचन मात्र भी स्वार्थ नहीं रह जाता। वह स्वयं में संतुष्ट है, स्वयं में ही परिपूर्ण है। यदि हम बात करें तो सामान्य मनुष्य दो कारणों से कर्म में प्रवृत्त होता है। पहला कारण है जब हम किसी काम को कर रहे होते हैं तो हम उसमें सुख देखते हैं, लाभ देखते हैं, इससे मुझे लाभ क्या होगा। और दूसरा कारण, यदि कर्म नहीं करेंगे तो इससे हानि क्या होगी, इसका भय। पहला कारण एक आशा, दूसरा कारण भय, लाभ आशा भय। ये परंतु जिसने अपने पूर्ण आत्म साक्षात्कार का अनुभव ले लिया हो, जो स्वयं में तृप्त हो गया हो, जो स्वयं में संतुष्ट हो गया हो, ऐसे महापुरुष के लिए बाहरी क्रिया कोई महत्व नहीं रखती। वह इन प्रयोजनों से ऊपर उठ चुका है। उसे ना लाभ है, ना उसे लाभ की कोई चिंता और ना भय। एक सामान्य भाषा में कहे तो वह वैरागी हो जाता है, जिसे न सम्मान का मोह है और ना अपमान का भय। वह इनसे परे जा चुका है। तो उसके लिए ना कर्म का कोई प्रयोजन है कि उससे कुछ प्राप्त होगा, और ना करने से कोई भय है। वह इनसे मुक्त है क्योंकि वह स्वयं में संतुष्ट है। वह पुरुष आनंद के लिए किसी व्यक्ति विशेष पर आश्रित नहीं रहता, वह समाज पर आश्रित नहीं रहता है, वह किसी व्यक्ति विशेष पर आश्रित होकर के नहीं चलता है कि मुझे इससे सुख मिलेगा या मुझे यह आनंद देगा, क्योंकि वह आनंद तो स्वयं में ले ही रहा है। तो उसे बाहर आनंद लेने के लिए किसी व्यक्ति पर आश्रित होने की आवश्यकता है क्या? जिसने परम पुरुष होकर के स्वयं उस परमेश्वर को ही अपने आप को समर्पित कर दिया हो, फिर उसके लिए किसी और पर आश्रित होना क्या? वह तो फिर स्वयं होकर के चलता है। उसके अंदर एक प्रकार का एक ऐसा उत्साह जागृत हो जाता है कि फिर कहता है, जानते नहीं हो मैं किसका हूं या मैं कौन हूं। जब ये पूर्णत्व आ जाता है तब उसे ये कहने की भी आवश्यकता नहीं होती। तब वह स्वयं अपने आप को बता रहा होता है कि मैं कौन हूं, मैं किसी पर आश्रित नहीं हो सकता, और किसी व्यक्ति विशेष पर तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि वह आश्रित हो गया है तो उस आनंद में, वह आश्रित हो गया है तो उस परमेश्वर पर। साधकों में ये विशेष बात देखी जाती है। जब हम भगवान को अपना सर्वस्व समर्पण कर देते हैं, जब हम कहते हैं कि हे नाथ मैं तुम्हारा हूं केवल और तुम्हारे लिए हूं, फिर यह भी भाव नहीं रहता कि आप मेरे हैं। क्यों? क्योंकि भगवान तो सबके ही हैं। आप किसी भी स्वरूप को स्मरण करते हो, जिस व्यक्ति ने अपने आप को समर्पित कर दिया है उनके प्रति, जो उनका हो गया है, तो फिर उसे ना लाभ का कोई आशा रहती है और ना हानि का कोई भय होता है, क्योंकि वह आश्रित है तो परमेश्वर पर है,
जो परम ईश्वर है उन पर। फिर उसे समाज में किसी व्यक्ति विशेष से आनंद मिले या किसी से सुख मिले, ऐसा नहीं है, क्योंकि उसके अंदर फिर वह भाव जागृत हो जाता है। फिर वह कहता है, नाथ बस मैं आपका हूं और आपके लिए हूं। जब ये भाव दृढ़ होने लगता है कि मैं आपका हूं और आपके लिए हूं, तो फिर मनुष्य की स्थिति कैसी होती है समझना बहुत सरल है। फॉर एग्जाम्पल, किसी का कोई मित्र बहुत बड़े पद पर आसीन हो, आपका ही कोई मित्र हो और वो कोई बहुत बड़े पद पर आसीन हो, जिलाधिकारी बन गया हो, तो आप क्या करेंगे? अपने कॉलर ऊंचे करके चलेंगे। जानते नहीं हो किसका हूं, मेरा मित्र यहाँ का डीएम है, उठा लेंगे घर से। जब ये भाव आपके अंदर एक मनुष्य पर आश्रित होने के बाद जागृत हो सकता है, तो जो व्यक्ति, जो महापुरुष उन पर आश्रित हो गया है, जो सृष्टि को चलाने वाले हैं, जिनके पलक झपकने मात्र से सृष्टि का संचालन हो रहा है, जिनकी भ्रुकुटी हिला देने मात्र से पल भर में राजा रंग और रंग से राजा बन सकता है, उसके अंदर कितना होना चाहिए? तनिक विचार करके देखिए, उसे तो फिर पृथ्वी पर पैर नहीं रखने चाहिए। जो उनका हो गया है, फिर तो वो कहेगा, जानते नहीं हो मैं किसका हूं। उसे फिर कैसा रहना चाहिए? जानते नहीं हो मैं किसका हूं। यदि भ्रुकुटी हिला दे तो पूरा संसार इधर से उधर हो जाए, पर उसके अंदर आती है नम्रता, उसके अंदर आती है विनम्रता, उसके अंदर आती है सबके प्रति एक प्रणाम करने की भावना, क्योंकि वह सबको अपने परमेश्वर में देखने लगता है और अपने परमेश्वर को सब में देखने लगता है। चैप्टर नंबर 7 में आएगा, वासुदेव सर्वमिति समहात्मा सुदुर्लभः। फिर उसके लिए भगवान सब में है, सब जगह है। फिर उसके लिए केवल मंदिर में ही भगवान नहीं बैठे हैं, उसके लिए चींटी में भी भगवान है, उसके लिए वृक्षों में भी भगवान है। फिर वो सबको प्रणाम करने लगता है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। मैं तो सबको अपने सिया राम में देखता हूं, सारी सृष्टि में मुझे सीताराम ही दिखाई देते हैं, इसलिए मैं सबको हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं। फिर ये भाव जागृत हो जाता है, फिर भाव रह ही नहीं जाता कुछ अलग। पर जब व्यक्ति पर आश्रित होते हैं तब भाव अलग होता है। तो ऐसे महापुरुष के लिए, जो उनमें ही रमण करने वाला है, जो केवल उन्हें ही अपना सब कुछ मान बैठा है, जो उन पर ही आश्रित है, ऐसे व्यक्ति के लिए हर जगह संतोष है, हर जगह आनंद है। फिर उसके लिए करना न करना कुछ भी नहीं है। फिर वह उस परम तत्व में निष्ठ हो जाता है, आत्मा से आत्मा में संतुष्ट रहने लगता है। उसका किसी से कोई स्वार्थ नहीं रहता फिर कि मुझे इससे कुछ सुख मिलेगा, क्योंकि उसका सुख उसे मिल गया है। इससे आगे भगवान कहते हैं कि जैसे समुद्र जब अपने पूर्णत्व को प्राप्त होता है, क्योंकि तुमने समुद्र के समान पूर्णत्व को प्राप्त नहीं किया, इसलिए आगे कहते हैं, तस्मादसक्तः सततं कार्यं कर्म समाचर, असक्तो ह्याचरन् कर्म परमाप्नोति पुरुषः। भगवान अर्जुन को एक उपदेश देते हैं, कहते हैं कि इसीलिए, अभी जो बात बोली पूरी कह रहे, इसीलिए तू भी अनासक्ति से, आसक्ति से रहित होकर अपने कर्तव्य कर्म को कर। क्योंकि आसक्ति से रहित होकर के यदि तू अपने कर्तव्य कर्म को करेगा तो तू उस परमात्मा को प्राप्त हो सकता है। भगवान श्री कृष्ण के समय जब वह उपदेश दे रहे हैं, तो हम ये मान करके चलते हैं कि अर्जुन उस समय इस विषय से पूर्ण रूप से अनभिज्ञ था, उसे नहीं पता था विषय क्या चल रहा है। साथ ही हम इसमें यह भी देख पा रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन पर अपने विचारों को कोई थोप नहीं रहे हैं और ना ही वो थोपना चाहते हैं, और वह अर्जुन के अंदर यह भी बात नहीं प्रकट कर रहे हैं कि अंधविश्वास से वो उसको स्वीकार कर ले। धर्म परिवर्तन कराना ये सनातन का कार्य नहीं है। हम किसी के ऊपर अपने विचारों को थोपते नहीं हैं अन्य संप्रदायों की तरह। हमारे यहाँ मनुष्य स्वतंत्र है कर्म करने के लिए। हम सब इससे अनभिज्ञ हैं, थोड़े से जानना चाहिए। भगवत गीता में हम बार बार यही देख रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण किसी भी विचार को अर्जुन पर थोप नहीं रहे हैं। वो ये नहीं कह रहे हैं कि मैं जैसा कह रहा हूं तुम वैसा ही करो, और ना ही वो अंधविश्वास बना करके अर्जुन के मस्तिष्क में इस बात को भर रहे हैं कि तुम इसे स्वीकार कर लो। कोई भी विधेयात्मक, माने ऐसा करो, तुम ऐसा करो या वैसा करो, तो भगवान इसका प्रॉपर एक तर्क दे रहे हैं। क्यों? विस्तार से समझा रहे हैं। अगर ऐसा करना है तो क्यों,
किस लिए करना है। केवल मैंने कह दिया इसीलिए करो, ऐसा नहीं है। उसको विस्तार से भगवान समझा रहे हैं एक एक बात को। आप देखेंगे कर्म चक्र को पूर्ण रूप से बताने के बाद अब यहां आकर के भगवान क्या कह रहे हैं, अब इस श्लोक में अंतिम निर्णय पर पहुंचे हैं और अंतिम निर्णय पर पहुंच करके अर्जुन से कहते हैं, अभी भी अर्जुन को क्या कह रहे हैं, कर्म करने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं कि तुम अनासक्त होकर के कर्म करो। अर्जुन को भगवान समझा रहे हैं कि तुम समाज के एक अच्छे नागरिक होने के नाते, एक योग्य नागरिक होने के नाते तुम सदैव करने योग्य अपने कर्तव्य कर्मों को ठीक प्रकार से करो। यहां फिर एक बार बल दिया गया कर्मों की अनासक्ति पर, डिटैचमेंट के साथ तुम अपने कर्तव्य कर्म को करो। ये जो आसक्ति रहती है हमारे अंदर अहंकार को उत्पन्न करती है, अहंकार मूलक कहा गया है इसको। अटैचमेंट जब हमारे अंदर आ जाता है, अतः अनासक्ति का अर्थ है अहंकार और स्वार्थ से परे हो जाना। इससे पहले आसक्तियों से कैसे विषय उत्पन्न होते हैं सब भगवान वर्णन कर चुके हैं। क्योंकि कर्म का सिद्धांत चल रहा है तो भगवान ने इतनी सारी बातें तो अर्जुन को समझा दी कि कैसे जैसे सृष्टि चक्र चल रहा है, कैसे सभी अपने अपने कर्तव्य कर्म को कर रहे हैं, तो अर्जुन को भी प्रोत्साहित करते हैं कि तुम्हें भी अपने कर्तव्य कर्म को करना चाहिए। भगवान अर्जुन को भी कहते हैं कि तुम भी अपने कर्तव्य कर्म पर ध्यान दो। और उसके बाद भगवान आगे और भी बहुत सारे उदाहरण देंगे, सर्व समाज के उदाहरण। अब तक भगवान ने दिए सृष्टि के उदाहरण, अब भगवान देंगे। भगवान अर्जुन को ऐसे तर्कों से बता रहे हैं बातों को कि ऐसे ही मत मान लो तुम मेरी बातों को, प्रॉपर वे में मानो, निर्णय तुम्हारा होगा। हम भी यदि बैठ करके यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं तो बंधुओं करना तो आप ही को है। मैं भी केवल बैठ करके आपसे भगवत गीता से संबंधित विषय को आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं, मैं करता नहीं हूं। ये केवल एक विषय प्रस्तुत हो रहा है आपके समक्ष। करना न करना ये आपका निर्णय है। आपको केवल डिफरेंस बताया जा रहा है कि सही और गलत क्या है। ये चयन आपको करना होगा कि मुझे सही करना है या गलत, मुझे अपना उद्धार करना है या अपना नाश करना है, ये आपको देखना है। जैसे अर्जुन, इसलिए भगवान अर्जुन को कर्म के विषय में पहले तो बताया सृष्टि से संबंधित, अब भगवान आगे उदाहरण देंगे सर्व समाज के उदाहरण कि तुम्हें इन कारणों से भी अपने कर्तव्य कर्म को करना चाहिए। अब वो कौन से कारण हैं जिनसे हमें अपने कर्तव्य कर्मों को करना चाहिए, और आखिर वो कौन से कर्तव्य कर्म हैं जो हमें करने ही चाहिए। आखिर किस किस ने इन कर्तव्य कर्मों का पालन किया है, कौन है वे लोग जिन्होंने हमसे पहले भी इन कर्तव्य कर्मों को किया है, तो जानेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए आप सभी को प्रणाम, नमस्ते, जय श्री कृष्ण।